प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय भक्ति में आगे कैसे बढ़ें पर अलीगढ़ में दिया गया है। तो पत्नी के माया फांस में जीव पड़ता है और बाद में पत्नी आती है तो स्त्री का अर्थ है विस्तार। जैसे स्त्री आती है विस्तार करती है, पहले तो खुद का विस्तार, बाद में बच्चों का विस्तार। खुद का विस्तार अर्थात उनका मायका लेके आती है और मायके से आसक्त रहती है और यहाँ आसक्ति धीरे धीरे बढ़ाती है, तो दोनों ओर से उनकी आसक्ति रहती है, दो दुख। और जब बच्चे कच्चे होते हैं तो बच्चों में आसक्ति, सुंदर बोलते हैं, कलरव करता जैसा कोयल कवरव करती है, मीठी लगती है, उसी तरह बच्चे मीठा मीठा बोलते हैं और उसमें भी हमारी आसक्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, ससुर की बात कही, ससुर, सास, साली, साला, आसक्ति का कोई अंत नहीं है। और अपनी ओर तो आसक्ति होती है, माँ बाप, बहन, भाई, सब में आसक्ति होती है। तो इन आसक्ति को कैसे तोड़ी जाए और विष्णु कृष्ण का कीर्तन भजन भक्ति में कैसे लगे, बहुत कड़ा काम है। और इन कुटुंब को भरण पोषण करने के लिए हम अन्याय न अर्थ संचयान, अन्याय से अर्थ उपार्जन करते हैं, जेल जाते हैं, गवर्नमेंट राजा के नियम तोड़ते हैं और उससे हमारा दुख और बढ़ता है और जंजाल जंजीर दोनों बढ़ता है, जंजाल और जंजीर कैद। तो ये पुअर मनुष्य पश्यन अपि न पश्यति देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येन असत्वपि तस्मात् प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। निधनम, मृत्यु बस उनके बाजू में खड़ा है मृत्यु, लेकिन देखता है कि मृत्यु आ रहा है, लेकिन मृत्यु के और पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी वो देखता नहीं है। कैसे? देहापत्य, देह में आसक्ति, मेरा देह लोहे का है तो देहापत्य, देह में आसक्ति, मेरा देह लोहे का है, वो कभी मरने वाला नहीं है, जीर्ण होने वाला नहीं है। और लोहे जैसे देह वाले भी जर्जरित हो जाते हैं। तो ये सब अज्ञानता है। और देह है 100 साल का, उनमें कितनी आसक्ति, उनको कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 2 इंद्रियों से मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है, स्नेहेंद्रिय, प्रजनेन्द्रिय और मुंह और जीभ। इन 2 इंद्रियों से वो माया जाल में फंसता जाता है। तो देहा आपत्य, आपत्य मीन्स अपने, कुटुंबी, देहापत्य, कलत्र, कलत्र मीन्स पत्नी, अनादि मीन्स पुत्र पुत्री, भाई भांडू, माता पिता, आपत्य आदि, देहापत्य कलत्रादिषु
आदिशु सु में उनमें आत्म सैन्य न असत्व भी, ये सब असत्व असत्य सैन्य है, असत्य सैनिक है। और जीव उनमें रक्षण खोजता है, ये मेरा रक्षण करेंगे, ये यमदूत को दूर करेंगे, ये मृत्यु को दूर करेंगे, मृत्यु को आने नहीं देंगे। आत्म सैन्य ना और मेरा आत्मा मेरा खुद का सैन्य है, सैनिक लोग हैं। देहा आपत्य कलत्र पुत्र पुत्री सैन्य, आत्म सैन्य मेरा खुद का ये सैन्य है, सैनिक लोग हैं। वो मृत्यु को यहाँ तक आने लेंगे नहीं, वो मृत्यु को जीत जाएंगे, परास्त कर देंगे। आत्म सैन्य ना असत्व, असत्व है ये सैनिक, असत्व है, असत्व भी। आत्म सैन्य भी देहापत्य कलत्र आदिशु आत्म सैन्य असत्व भी निधनम। अपना मृत्यु आ रहा है फिर भी वो सोच रहा है कि अभी इतना मैं जी जाऊंगा। निधनम पश्यन अभी न पश्यति, देखते हुए भी वो अंधा हो जाता है, देखते हुए भी देखना नहीं चाहता, आ रहा है लेकिन वो देखना नहीं चाहता। तो ये हमारा हाल है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कौमारम आचरित प्राग्न, इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है कुमार अवस्था से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की शुरुआत कर देता है, और ये भक्ति ही हमारा एकमात्र कल्याण है, एकमात्र कल्याण। ऐसा क्यों? एकमात्र हमारा आनंद, हमारा प्रेम आनंद का एकमात्र इलाज, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति ही क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर से हमें जो परोधर्म है ये तो भक्ति रधोक्षज, उनकी भक्ति, परम भक्ति, शुद्ध भक्ति, और वही अहित की अप्रतिहत, कोई भी प्रकार के हेतु बिना, कोई भी प्रकार के हेतु बिना अहित की अप्रतिहत। तो परोधर्म परम धर्म है, सामान्य धर्म में लिपटते रहते हैं जीव। अन्याय न अर्थ संचयान, अन्याय से ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं करने वाला हूं। तो ये हमारा हाल है। प्रहलाद महाराज कह रहे जीव समझता नहीं, इसीलिए कौमारम आचरित प्राग्न, कुमार अवस्था में बुद्धिमान व्यक्ति को धर्मान भागवता भगवत भक्ति कर लेना चाहिए। भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति, अहितु की अप्रतिहता, अहितु की भक्ति, अप्रतिहता, सतत भक्ति, कांस्टेंट, नो सेसेशन, कोई भी प्रकार की रुकावट बिना भक्ति कर लेनी चाहिए। आत्मसैन्य न असत्व भी तस्मात् प्रमत्तो निधनम, उसमें प्रमत्त हो जाता व्यक्ति, प्रमत्त। और प्रमत्ता क्या है? अहंकार, अहंकारे मत्त है, मत्त प्रमत्त अहंकार। और अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं, इस शरीर के संबंधी मेरे हैं, इस शरीर ने जो उपार्जन किया मेरा है, ये अहंकार है। अहंकार है मत्त है, और अहंकार का आवरण इतना
सॉलिड है, इतना मजबूत है कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तोड़ना ये है कि मेरा नहीं तेरा, कृष्ण का, सब कुछ कृष्ण का। मानस देह गेहो यो किछु मोरे, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, मार भी राख भी यो इच्छा तुम्हारी। मारो या राखो, ये आपकी मर्जी है, मुझे राखो ऐसी बात नहीं है। मारो या राखो आपकी मर्जी। मार भी राख भी यो इच्छा तुम्हारी, नित्य दास प्रति त्वया अधिकार। ये दास के प्रति नित्य आपका अधिकार है, जो भी करना है करो। मेरा जो कुछ मैंने मान लिया है वैसे कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ। हम भी, हमारा भी, हमारा शरीर भी कृष्ण का है, क्योंकि उनने पैदा किया है। जो हम पैदा करते हैं हमारा कहते हैं, मैंने पैसा पैदा किया, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। मैंने पुत्र कलत्र आदि किया, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। तो हम जो पैदा करते हैं वो हमारा कहते हैं। तो कृष्ण ने पैदा किया, वो कृष्ण का होना चाहिए, हमारा कैसे हुआ, हमारा कैसे हुआ। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरा है। तो चोर है, बड़े चोर, छोटे चोर, सब चोर है। भागवत पढ़ते हैं, भाषांतर पढ़ा, यथारूप, कोई गपशप तो हमें किया नहीं। तो ये है कौमारम आचरित प्राग। कुमार अवस्था में हमें ये धर्मान भागवतामिहा, भागवत धर्म का आचरण करना होगा। क्यों? दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है तो गिनती बता रहे कि 84 अस्तिम चतुरम चैव लक्षाम त्वाम जीव जातिषु भ्रमद्वीर पुरुषम प्राप्यम। 84 लाख योनों में भ्रमण करते करते मनुष्य जन्म पर जात, तदपि फिर भी इतना 84 लाख योनियों के 3 कोटि चक्कर काटने पर भी, 3 कोटि मतलब मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, चक्कर काट तदपि अबलताम जात तेषाम आत्माभिमानी नाम, आत्मा अभिमानी, आत्मा अभिमानी, मैं वरा का नाम अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम। फिर भी मूर्ख, वरा का नाम, मूर्ख लोग, वरा का नाम मूर्खों में शिरोमणि, मूर्ख लोग वरा का नाम अनाश्रित्य गोविंद चरण द्वयम, गोविंद के 2 चरणों का आश्रय नहीं लेते हुए वरा का नाम, मूर्ख 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। तो ज्यादा नहीं तो 84 लाख योनियों में चक्कर काटना भी तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कौमारम आचरित प्राग, दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हमें कुमार अवस्था से ही हमें ये भगवत भक्ति, शुद्ध भक्ति हमें शुरू कर देनी चाहिए। भगवत भक्ति धर्मान भागवतामिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम ध्रुवम अध्रुवम। क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। अध्रुवम अर्थदम,
कल्याण, अर्थ, हमारा अर्थ कल्याण। नते विदु स्वार्थ, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। नते विदु, ये जीव जानता नहीं है। क्या नहीं जानता? नते विदु स्वार्थ, स्वार्थ अपना अर्थ क्या है। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, हमारा स्वार्थ है विष्णु की गति, विष्णु की गति में, विष्णु की गति मतलब हमारी गति, विष्णु की और हमारी गति। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। दुराश्रया, दुराश्रया ये बहुरर्थ मानिन अंधा गथांधगी अपमाना तेतु स्वतंत्र उरुदाम निबद्धा, उरुदाम निबद्धा। धाम रस्सी से, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तीन गुणों से हम बद्ध हैं। उरुदामनी बद्धा। ईश तंत्र, भगवान का ईश तंत्र है। ईश, ईश मीन्स कृष्ण, तंत्र ये भगवान का माया जाल, भगवान की ईश तंत्र। माया जाल में जीव फंसता। नते विदु स्वार्थ, और अपना स्वार्थ क्या है? गति में विष्णु, और दूर आश्रय करता है, दुराग्रह करता है। माया ही मेरी, मेरी पत्नी मेरी, पति मेरा, बच्चा मेरा, पैसा मेरा, तो चोरी है, चोरी पैसा मेरा, सब कुछ मेरा मीन्स चोरी है कृष्ण का, है कृष्ण का, और मेरा कर लिया वो चोर। हीरा चोर या खीरा चोर, कोई ज्यादा चोर है, बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, लेकिन है चोर, चोर ही चोर। तो हमारी गति विष्णु है। दुराश्रया बहुरर्थ मानिना, बहुरर्थ मेरे अर्थ है विषय सुख, स्त्री सुख, पैसा सुख, सब अर्थ मानिना। दुराश्रया बहुरर्थ मानिना। अंधा कथा अंधगी उपमाना, ब्लाइंड मैन फॉलोइंग द ब्लाइंड। अंधा को अंधा उनका अनुकरण, उनका अनुचरण कर रहा है, तो उससे फायदा क्या होगा? अंधा अंधा का अनुचरण करते हुए गटर में पड़ेंगे। तेतु तंत्रा उरुदामनी बद्धा, और माया जाल में वो बद्ध जीव, तो उसमें से निकलना होगा। तब नहीं निकलेंगे तब तक माया जाल की लाते हम खाते रहेंगे। तो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है कि निकलो। कैसे निकलो? कुमार अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति शुरू करो। अभी हम तो बूढ़े हो चुके, आधी उम्र हो चुकी है हमारी, और उम्र तो आधी भी नहीं कह सकते। कल भी कुछ भी हरिद्वारगंज से स्कूटी पे आते हुए कुछ भी बड़ी ट्रक हमें मृत्यु के पास में धकेल दे सकती है। इतना टाइम है हमारे पास, इसीलिए सीरियस बनो, नहीं तो 80 चतुरम चैव 84 लाखियों ने लक्षाम त्वाम जीव जातिषु भ्रमदवीर, चक्कर काटते रहो भ्रमदवीर। तो इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, खाली भगवत भक्ति सिवा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि है, ये बुद्धि है। सीरियसली लेना चाहिए चीज, सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमें आनंद चाहिए। आनंद भगवत भक्ति के बिना मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम उनके अंश हैं, वो अनिवार्य है और वो सत्य ही रहेगा हमेशा। हम आत्मा है, कृष्ण के अंश है, इसलिए उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। अगर सेवा नहीं करेंगे तो हमें आनंद प्रेम नहीं मिल सकता, सीधी सी बात है। तो ये आज का
क्लास कोई सवाल जवाब? आपने प्रभुपाद का बताया था कि लिसन, तो ये मुझे आपने प्रभुपाद का बताया था प्रभुपाद व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग इस टाइप से, तो ये पूरा नहीं समझ में आया। मतलब कि कोई भक्त था तो वो क्लास में लेट आया, तो प्रभुपाद जी ने उनको चेस्टाइज किया, उनको डांटा। क्या डांटा? कि तू क्लास में इतना लेट आया क्यों? क्लास में पहले नित्यम भागवत से तू आगे आना चाहिए, वक्ता से आगे आना चाहिए। तू लेट आया तो मुझे सुनेगा नहीं, लेक्चर सुनेगा नहीं, तो क्या समझ में आएगा कि क्या जीवन है, क्या जीना चाहिए, क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, क्या समझेगा तू? समझ में? रीडिंग चल रही थी उसमें था कि प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि जब कोई किसी से धन लेता है, किसी के द्वारा धन लेता है, प्रजा लोगों से धन लेता है, तो उसको राजधर्म का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा यमराज उसको दंडित करेगा। तो ऐसा मतलब कि ये कहाँ पे लागू होता है? क्या ये हर जगह सिर्फ राजा के लिए लागू होता है या कोई अगर सबको लागू होता है? ज्यादातर आम जनता की बात कर रहे हैं, राजा को नहीं लागू होता। राजा का तो धर्म है कर लेना, सबसे लेना, ये राजा का धर्म है। यस, राजा भी अगर अन्याय से धन लेगा तो राजा को भी कर्म लगेंगे। राजा कोई बाकात है नहीं। राजधर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, संन्यास धर्म, कॉमन धर्म, राजा का ये धर्म है कि अन्याय से कर्म ले, न्याय से। शूद्र राजा रूपेण भोक्ष्यन्ति प्रजा सर्वे। कलयुग में शूद्र राजा बनेंगे और प्रजा का भोक्षण, प्रजा का भक्षण करेंगे। भोक्ष्यन्ति प्रजा सर्वे वो हो रहा है अभी सब। डेमोक्रेसी, डिमोक्रेसी, डिमोक्रेसी, सब डिमन है डिमोक्रेसी। ये प्रभुपाद जी की फॉर्मूला मैनेजमेंट की नहीं है। राजा एडवाइजरी काउंसिल, राजा एडवाइस काउंसिल से ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, लेकिन एडवाइजरी काउंसिल राजा को, ये मैनेजमेंट की दिव्य मैनेजमेंट है। राजा और एडवाइजरी काउंसिल। और कोई सवाल? यस, ले लें। यस, भौतिक अहंकार का अर्थ है मैं और मेरा। मैं ये शरीर हूँ और ये घर दौलत सब कुछ जो मेरा कहते हैं वो मेरा है, ये अहंकार है। मैं और मेरा भौतिक अहंकार जो मेरा है नहीं, भगवान का है सब कुछ। शरीर आत्मा भगवान का है। तो तेरा, मैं तेरा, मेरा जो बना लिया है मैंने वो भी तेरा। तो भगवान से जोड़ने से सब कुछ, हम मैं और मेरा भगवान से जोड़ने से दिव्य आध्यात्मिक बन जाता है। तो वो आध्यात्मिक अहंकार है और वो होना चाहिए। मेरा माला हो गया तो अच्छा अहंकार है कि मैंने माला की, लेकिन टोन अलग हो सकता है। ये माला नहीं करता, मैंने 16 माला कर लिया आज, तो ये मिथ्या अहंकार होगा। लेकिन हे भगवान आपकी कृपा से, गुरुदेव आपकी कृपा से आज मेरी माला हो गई, तो ये सच्चा अहंकार है कि मेरी माला हुई, मेरी भक्ति हुई, मेरी आपसे कुछ कनेक्शन, मैंने आपकी कुछ सेवा की,
तो उनकी सेवा में उनको जो भी जोड़ो वो दिव्य हो जाता। तो मेरा नहीं तेरा, कृष्ण का। तो ये मिथ्या अहंकार और सच्चा अहंकार। और कोई सवाल? भक्ति और सेवा एक ही चीज है। भक्ति के कई अर्थ है। भक्ति का एक अर्थ है सेवा, भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम, भक्ति का प्रेममय सेवा। इसलिए भक्ति का इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने कई शब्दों में अनुवाद किया। एक ही चीज, एक भक्ति शब्द का अनुवाद कैसे किया? हरिभो, इंग्लिश में अनुवाद भक्ति का क्या है प्रभुपाद ने किया है? तो आपका ध्यान नहीं था। ट्रांसेंडेंटल, लविंग, अनएलॉयड, डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण इज कॉल्ड भक्ति। ट्रांसेंडेंटल दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, unalloyed means no big mix, alloy means mix, शुद्ध भक्ति, ट्रांसेंडेंटल लविंग प्रेम। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? प्रेममय होनी चाहिए। ट्रांसेंडेंटल, लविंग, अनएलॉयड एंड डिवोशनल, कैसी सेवा होनी चाहिए? डिवोशन, डिवोशन की डिवोशन। ऐसा नहीं मुझे करना पड़ता है, मुझे खान पान मंदिर में मिल जाता है तो मैं थोड़ी सी सेवा कर लूं, ऐसा नहीं है। मिश्रण नहीं, अनएलॉयड, अनएलॉयड, ट्रांसेंडेंटल, लविंग, अनएलॉयड, डिवोशनल, डिवोशन। मेरी भक्ति से मुझे मेरा कुछ भी हो जाए, मुझे आपकी सेवा मिल जाए, मुझे आपकी सेवा करनी है, मेरा कुछ भी हो जाए, तो उनको बोलते हैं डिवोशन। मेरा नहीं तेरा, कृष्ण का। उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिवोशन। तो और कोई सवाल? यस। उसका क्या है? जैसे कोई ट्राई करता है कि मैं उसके नौकरी लगी उसमें इधर कितना मिलेगा, में उनको क्या मिलेगा, क्या है वहाँ पर, उसका कैसे किया क्या बताएगा? वैकुंठ में वो मिलेगा जो यहाँ है। वो डिफरेंस इतना है कि वहाँ यहाँ का विकार नहीं। जैसे कि ये गर्मी हो रही है अभी, तो गर्मी से हम लोग परेशान हो जाएंगे, कूलर, एयर कंडीशन वगैरह, और ठंडी से भी परेशान। लेकिन वहाँ ठंडी है लेकिन परेशान नहीं करेगी, वहाँ गर्मी है लेकिन परेशान नहीं करेगी। यहाँ जो भी चीज है वहाँ मिलेगी, लेकिन परेशानी जीरो, दुख जीरो। प्रभुपाद जी ने ये सवाल का जो सुंदर जवाब दिया था कि आपने जो सवाल किया, तो वियतनाम का युद्ध चल रहा था, माँ बाप के बच्चे 18, 20, 25 साल के बच्चे ट्रेनिंग के बिना वियतनाम भेजे जा रहे थे। तो एयरपोर्ट पे रोते रोते लोग इतना रोते थे। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया कि वहाँ ड्राफ्ट नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्या है? आध्यात्मिक जगत तो दुखी लोग थे। तो लोगों को प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया कि वहाँ ड्राफ्ट का मतलब है कि वियतनाम जो बच्चों को भेजे जाते थे, जैसे आपका बेटा है 18 साल का, 20 साल का, तो उनको कुछ भी बताए बिना पकड़ के प्लेन में डाला और वियतनाम भेज दिया। बाद में आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट ने वियतनाम में मेरा बच्चा भेज दिया लड़ाई के लिए, जहाँ लड़ाई चल रही थी।
तो प्रभुपाद ने किसी प्रश्न पूछा कि वैकुंठ क्या है? वैकुंठ में ड्राफ्ट नहीं है। ड्राफ्ट क्या नहीं है? ड्राफ्ट नहीं है। ड्राफ्ट का मतलब ऐसा, ड्राफ्ट समझ रहे हो ना, भेज देना। ड्राफ्ट का मतलब वियतनाम आपके बच्चों में भेज देना, उनको ड्राफ्ट बोलते हैं। समझ गए इंग्लिश में? नहीं समझे? ड्राफ्ट का मतलब है आपके बच्चों को 18 से 25 साल के बच्चों को कॉलेजियनों को कुछ भी ट्रेनिंग के बिना माँ बाप के जवान बच्चे ड्राफ्ट में भेजे जाते थे। वियतनाम में युद्ध में लास्ट रिजॉर्ट, हाँ कुछ नहीं बचेगा, जान देनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि आप उन लोगों को समझाओ कि यहाँ जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का दुख है, आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब वहाँ नहीं है। वहाँ कृष्ण है और हम होंगे तो एक दूसरों का प्रेम और विश्वास का, भक्तों के साथ भी हमारा प्रेम और विश्वास का संबंध। कोई भी वहाँ प्रेम और विश्वास, उसके बिना और कुछ नहीं। वहाँ आनंद, आनंद में भगवान के साथ हमेशा आनंद करना, मौज करना, नो नौकरी नो धंधा, बस भगवान के साथ चलते रहो और भगवान के साथ आनंद करते रहो। वहाँ भूख नहीं, मृत्यु नहीं, तरस नहीं, बस प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। बाद में तो मैं वर्णन कर सकता हूँ सारे गोलोक वृंदावन का कि 7 दिन की सप्ताह रखेंगे कि आध्यात्मिक जगत क्या है, वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है वगैरह। तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ का भी यहाँ है, वो वहाँ है, लेकिन यहाँ का प्रदूषण वहाँ नहीं है। यहाँ का प्रदूषण काम है कि किसी की पत्नी के साथ कोई चल रहा है, गलत तरह से चल रहा है, किसी की पुत्री है उनका एक्सप्लॉयटेशन कोई कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो वहाँ ये शोषण नहीं, काम नहीं है, प्रेम है। और प्रेम में और ज्यादा मौज, आनंद, आनंद ही आनंद। प्रेम में बहुत आनंद है, काम में जो आनंद है उनसे उनकी कोई कंपैरिजन ही नहीं। काम में जो आनंद है उससे प्रेम में कितना गुना आनंद है, उनकी कोई कंपैरिजन, उनका कोई मुकाबला नहीं। प्रेम में वो प्रेम वहाँ, और यहाँ काम ही काम, लस्ट। यहाँ काम के लिए, सेक्स के लिए क्या क्या नहीं हमें करना पड़ता, और सेक्स के पीछे हर एक जंतु, चाहे मनुष्य हो या चींटी चिड़िया, इनके पीछे सब कुछ भाग दौड़ है, इनके पीछे भाग दौड़ है, और किसी के पीछे भाग दौड़ नहीं है। और वहाँ प्रेम के लिए भाग दौड़ है, और उसमें आनंद ही आनंद, वर्धन, आनंदाम बुद्धि अम्बुद्धि वर्धन। वहाँ आनंद कभी कम नहीं होता। और यहाँ सेक्स में, पैसों में 2 चीजें हैं भौतिक जगत में, हनी एंड मनी, हनी एंड मनी, ये 2 चीजों में आनंद। तो हनी वहाँ प्रेम, प्रेम, और मनी वहाँ श्री कृष्ण मनी है, प्रोवाइडर, अनलिमिटेड प्रोवाइड करते हैं। कल्प वृक्ष है वहाँ, ये सारा मैं चलाऊँ, चलाते रहूं। कल्प वृक्ष, कल्पना करो मुझे ये चाहिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। टच स्टोन है, लोहे को छुआ गोल्ड बन जाएगा। महल को, आपके कोठी को छू लिया टच स्टोन से। टच स्टोन में चिंतामणि, चिंता हारने वाली मणि, कोई चिंता नहीं। चिंता, कुछ भी चिंता आई हो सकती है, कुछ चिंता, क्योंकि राधा रानी ने मुझे आज दृष्टिपात नहीं किया, मेरे पर कुछ गुस्से होगी, तो चिंतामणि को मेरी चिंता हर ले बेटा,
तो चिंतामणि आपकी चिंता वाले राधा रानी की सुंदर अमित दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। तो चिंतामणि है और कल्पवृक्ष है और सुरभि गाय हमेशा दूध देती रहेगी। कोई आपको चारा चराना या कुछ बांधो छोड़ो या ये वो कुछ नहीं, या उनको बच्चा हो या बाद में दूध देगी और नहीं, बस निकलता रहेगा दूध। काम देनु, काम पूर्ण करने वाली देनु। जैसे कि बच्चा अच्छा है, कुछ अगर में जो मेरे मदर फादर है उनकी गोद में खेलने से बात करने से करेंगे, तो ऐसा हम राधा की इच्छा कर सकते हैं क्या करेंगे? यस, क्यों नहीं, इसलिए तो माँ बाप बनाए उनने। वो सबका माँ बाप है कृष्ण, कृष्ण सबका माँ बाप है। हम सर्वस्व प्रभु पिता हम यस्य जगतो माता दाता पिता में त्वमेव माता पिता त्वमेव, सबका माँ बाप वो है। लेकिन उनको ये भाव चाहिए, वात्सल्य भाव, कि मुझे मेरे माँ बाप और वात्सल्य रस का आस्वादन मुझे करना है, इसलिए वो बच्चा बनता है। गोलोक के कोने में क्या बनता है? बच्चा बनता है। और नंद महाराज और जसोदा माई, और एक कोने में, कोना मतलब एक छोटा सा कोना नहीं, एक विस्तार में, गोलोक के विस्तार में बस राधा रानी, गोपियां, मंजरियां, बस वहां किसी को प्रवेश नहीं। और यहाँ माँ बाप, और वहाँ खाली गौचारण, गायें, बाल मित्र, और यस उनको भाव होता है कि मैं बच्चा बनूं और मुझे वात्सल्य प्रेम मिले। ये सवाल है ना आपका, है ना? लाला बैठा है इधर, लाला, लाला कौन है? लाली लाला, सबका माँ बाप है, सबका बाप वो है। लेकिन उनको भाव, हर रस का आगार कृष्ण है। कैसे? रसेश है वो, रसिक शेखर है, तो सब रस उनमें होंगे। रसो वैसा रसम एवायम लब्ध्वा आनंदीम भवति, वो रस है, सब रस का आस्वादन कर, और रस ही है वो। इसलिए वात्सल्य रस, मधुर रस, मित्रता रस, विभत्स रस, वीर रस, करुण रस, रोता भी है लॉर्ड कृष्ण ऑल इन वन। तो आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा चौड़ा लंबा विषय है, वहाँ आनंद ही आनंद। और कोई सवाल? वो आता है वृद्ध शरीर होने पर कंठ दुर्बल हो जाता है, उसमें पित्त बढ़ता है और जो ये कमजोर होने लगता है। तो आपका स्मरण हमको सस्ते है, तो मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? इसलिए अभी ही मृत्यु हो मेरी। जब आपके स्मरण में कर रहा हूं अभी, तो अभी मृत्यु हो जाओ मेरी, क्योंकि बूढ़ा होगा, मैं बूढ़ा होऊंगा तो ऑटोमेटिक कफ लगेगा, और कफ वात पित्त तीनों का बूढ़ेपन में आक्रमण होगा मेरे ऊपर, तो आप में मेरा मन कैसे लगेगा? इसलिए मैं अभी सशक्त जवान हूँ, मेरा सब कुछ अभी चल रहा है। कफ वात पित्त मेरे में अभी बैलेंस है, इम्बैलेंस हो जाएगा कफ, बूढ़ेपन में कफ होता है, वात पित्त वगैरह, तो आपका स्मरण कहाँ होगा? इसलिए मेरा मृत्यु अभी ही हो, हे कृष्ण मेरा मृत्यु अभी हो जाए, जब तक मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। तो बूढ़ेपन में ये सब नहीं होगा, स्मरण बरण नहीं होगा। कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, प्रभुपाद सुंदर गाते। तो और कोई सवाल? केवल मनुष्य जीवन में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसमें दूसरे श्लोक के अर्थ में ये दिया था कि भक्ति प्रत्येक जीव के लिए है, लेकिन विशेष रूप से मानव शरीर में हम उसको कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण भी है जिसमें पशु योनि में जिन्होंने भक्ति की है, तो इसको कैसे समझेगा? नहीं, पशु एक 100 पशु हो, या तो एक करोड़ पशु हो,
उसमें से कितने पशु योनि में भगवान की भक्ति पशु लोग कर सकते हैं, और मनुष्य 1 करोड़ हो, उसमें कितने मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अर्थात बुद्धि विकसित है, सुख दुख का समन्वय है, भारत भूमि है वगैरह, कहीं कहीं कंडूसिव चीजें बोलते हैं उनको। कंडूसिव चीजें मतलब अनुकूल चीजें हैं। और पशु दूसरे योनियों में गजराज ने किया, जटायु ने किया, बंदर ने किया, लेकिन कितने कितने पशुओं में कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में कल्याण आसान है, क्योंकि सब चीजें मनुष्य योनि भगवान ने डिजाइन इसी तरह की है कि भगवान की भक्ति करने के लिए ही मनुष्य शरीर बना है। दूसरे शरीर भोग योनि है, देवता भी भोग योनि है, मनुष्य ये भक्ति योनि है, भक्ति का शरीर है। दूसरी योनियां ज्यादातर भोग योनि है। तो आपको जवाब समझ में आ रहा है कि नहीं आया? जैसे ये है कि ये अपोजिट कंट्रास्ट जो व्यू है शास्त्र का, तो इसको हम कैसे समझें या इसका क्या रेलिवेंस है हमारे लिए? जो दोनों तरह का जो केवल मनुष्य योनि में कर सकते हैं या सभी के लिए भक्ति है? नहीं, शास्त्रों का जो अर्थ समझना है तो कैसे समझा जाएगा? है? अरे गुरु भी हैं, आप भी हो, फिर भी शास्त्र का तात्पर्य किसको समझ में आ सकता है? मनुष्य योनि भी है, लेकिन किसको समझ में? शास्त्र गुरु भी हैं, मनुष्य योनि भी है, दीक्षा भी है, सब कुछ है, फिर भी शास्त्र समझ में कैसे आएगा? मैंने श्लोक बताया था ऊपर, यस्या देवे हाँ वेरी गुड, यस्या देवे परा भक्तिर तस्य कथयिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। गुरु है, कृष्णा है, कृष्ण में भक्ति है, गुरु फैशन है, बना लिया, उसमें भक्ति नहीं है। गुरु चाहे कितना भी भाषण करता रहे, भैंस के आगे भागवत, गुरु में भक्ति नहीं है जितनी कृष्ण में भक्ति है। तो उनको जितनी कृष्ण में भक्ति है उतनी गुरु में भक्ति हो। आपको आप पढ़ना नहीं पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी कृष्ण में भक्ति उतनी ऊंची भक्ति। यच्छा देवे पराभक्ति, पराभक्ति कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति। जितनी कृष्ण में शुद्ध भक्ति उतनी शुद्ध भक्ति हो, तस्य कथयिता है अर्थात प्रकाशन्ते, वो प्रकाशमान हो जाएगा, महात्मा न वो महात्मा हो जाएगा, और उनके हृदय में ऑटोमेटिक आपो आप सब शास्त्र स्फुरित हो जाएंगे। तस्य कथयिता है अर्थात प्रकाशन्ते महात्मा। कंडीशन क्या लगाई? गुरु भी हो, शास्त्र भी हो, चेला भी हो, सब कुछ हो, लेकिन कंडीशन क्या है? यस्या देवे कैसी भक्ति? शुद्ध भक्ति, पराभक्ति, पराभक्ति। कुर्म ब्राह्मण अभण था, पढ़ा नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको सर्टिफिकेट दिया। क्या दिया? हाँ, वो पढ़ा ही नहीं था, वो उल्टा भगवत गीता लेके बैठा है और रोता है। उनको क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने? पराभक्ति थी। गुरु में कैसी भक्ति थी? पराभक्ति। ऐसी नहीं गुरु आया है, ठीक है, चलता है, आता जाता रहता है, खाता रहता है, या जो भी होता है, अच्छा गुरु बना लिया, फैशन बना लिया।
परा भक्ति। गुरु में कितनी भक्ति? कैसी भक्ति? परा। और कैसी भक्ति? यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथयिता है अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। पढ़ाई की न की उनका कोई मतलब नहीं है। शास्त्रों का हमारे दादा गुरु हिंदी में अनपढ़ थे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, लेकिन शास्त्रों का सब निचोड़। क्यों? उन्हें कुछ पढ़ा, कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया, और अनपढ़ होते हुए जो पीएचडी ऊपर का कक्षा का लेवल का शिष्य उनको गुरु बना रहा है। भक्ति सिद्धांत संस्कृत में, इंग्लिश लोग कह रहे हैं भैया आपकी इंग्लिश हमें समझ में नहीं आ रही, इतनी ऊंची इंग्लिश, और वो ये अनपढ़ गुरु को गुरु बना रहे। और वो भी कहते हैं अगर नहीं गुरु बनोगे मेरे तो मैं ये गोरांग ब्रिज पर से कूद के आत्महत्या कर लूँ। अकेला एकलौता शिष्य, एकलौता गुरु। गौर किशोर दादा बाबा जी के महाराज के कोई और गुरु नहीं थे और अनपढ़ थे, उनके कोई गुरु कोई शिष्य नहीं थे। तस्य कथयिता है अर्थ। तो अगर आपको ये समझना है तो ये करना पड़ेगा कि मनुष्य योनि और अलग अदर पशु पंछी की योनि वो सब समझना है तो गुरु में ऐसी भक्ति हो तो आपको आप समझ में आएगा। कई उदाहरण के गजराज, जटायु, बंदर वगैरह, लेकिन वो योनियों में कितने पक्षियों की, कौवा, उनके दो उदाहरण है, कौवा और जटायु। बाकी कौन से में भी गरुड़ देव, बाकी कितने पक्षियों का उद्धार हुआ? ये योनियों में उद्धार नहीं हो सकता है यशा देवे परा भक्ति यथा देवे तथा, लेकिन बहुत कम। और मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि की डिजाइन ही ऐसी बनाई है, हाँ? हर एक मनुष्य। तो आपका सवाल जो है कि जीव, हर एक जीव का भक्ति में अधिकार है, बिल्कुल सही है। लेकिन ज्यादातर जीव योनियों में भटक के मनुष्य योनि में हम आते हैं तो वो छटकबारी, वो खिड़की है मनुष्य योनि। भक्ति तो देवी देवता भी करते हैं, देवी देवताओं में शुद्ध भक्त महादेव हैं, लेकिन ज्यादातर देवी देवता भक्ति नहीं कर सकते शुद्ध, मनुष्य योनि में हो सकती है। तो ये सब परपोर्ट शास्त्रों का डुअलिटी कि भाई निराकार है भगवान, साकार है भगवान, तो समझने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। और कैसे जाना पड़ेगा? यशा देवे। सब कुछ समझने के लिए गुरु में शुद्ध भक्ति, गुरु में शुद्ध भक्ति। तो आपो आप सारे शास्त्रों का निचोड़ आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा, स्फुरित हो जाएगा। और कोई सवाल? यस मेहता। देखो मन की बात छू, वैसे तो मंत्र, मन को ही हमें त्राणाय देना है, मन को ही हमें कंट्रोल में करना है, लेकिन आर्टिफिशियली हम उनके ऊपर सप्रेस, आर्टिफिशियली हम उनके ऊपर दबाव डाल के करेंगे, काम नहीं होगा। जस्ट करते रहो तो आप मन एक दिन लग जाएगा। ना लगे तो हमारी भक्ति तो गारंटी हो गई। अगर नहीं लगा तो भगवान, जैसे
कई उदाहरण, अज्ञानात, ये श्लोक कंठस्थ करो, अज्ञानात भवाज्ञाना उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तन मदम पुंसो देहे देहो यशा अनल, अनल अग्नि, अग्नि में मन नहीं है, हमारा मन नहीं है, फिर भी और अज्ञानता से हम, या तो मन नहीं है, हम अग्नि में हाथ डालेंगे तो क्या अग्नि हमें जलाएगा? नहीं जलाएगा। क्यों जलाएगा? क्योंकि अग्नि में जलाने की शक्ति है। उसी तरह 5 डिग्री बुखार में हमें मन नहीं है कि दवा पिए, लेकिन दूध में मिला के दवा पिला दी मन के बिना। हाँ, क्यों? क्योंकि दवा में शक्ति है। तो नाम कारी बहुधा, भगवान के नामों में हमारे शक्ति, हमारे कल्याण करने की सब शक्ति है। चाहे मन हो, चाहे मन, तो आहिस्ते आहिस्ते मन लग जाएगा, मित्र बन जाएगा। ये शरीर में अगर मन नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, अंत में प्रभुपाद जी आएंगे, कृष्ण आएंगे और हमें यही जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। और प्रभुपाद जी इतना भी कहते हैं कि 16 माला हर रोज करो, 4 नियम करो, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो पीछे के दरवाजे में खड़ा रहूंगा और आपकी एंट्री करवा दूंगा, इलीगल एंट्री। कहा है ना प्रभुपाद ने, आपने सुना? कहाँ सुना? वेद में सुना, लो मैंने भी सुना है। तो इतनी बड़ी महापुरुष की गारंटी भगवान को रखनी ही पड़ेगी। अगर प्रभुपाद ने ये गारंटी दे दी तो कृष्ण ने प्रभुपाद के वचन सत्य करने में वो बद्ध है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एवं द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय। मैं मेरे भक्तों का वचन सत्य करता हूँ। ब्रह्मा का वचन सत्य करने के लिए भगवान कई बार आए, अवतरित हुए। यस, हिरण्यकशिप के मारने के लिए भगवान। तो ये है, मन अगर नहीं लगता है तो छोड़ो, हमारी भक्ति रजिस्टर हो जाती। हाँ, कभी कभी नहीं लगता है तो छोड़ो, हम करते रहे, लगे रहे, पड़े रहे, इस्कॉन में पड़े रहे। और कोई सवाल? सर्विस को कोई मनुष्य जैसे कर सकते हैं, भगवान के हस्ते में। तो दूसरा जैसे जो जीव जंतु है वो कैसे भक्ति करते हैं? दूसरा जीव तो करते हैं। हाथी ने कमल बेसहाय होके कमल का फूल भगवान को, हो गई ना भक्ति। ये 4 कुमार निराकारवादी थे, तो वैकुंठ गए, भगवान के चरणों का तुलसी का सौरभ सुगंध उनके नासिका में भक्त बन गए, तुरंत जागृत हो गए, भक्त बन गए, है ना। निराकारवादी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। तो जीव का, हर एक जीव का, योनि का नहीं, हर एक जीव का भक्ति में अधिकार है। भक्ति में हर एक जीव का अधिकार। कोई कनिष्ठ भंगी है और कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भक्ति कर सकता, भंगी नहीं कर सकता, नहीं। भक्ति में सबका इक्वल अधिकार, जीवों का, पक्षी पशु सबका। लेकिन शरीर का आवरण जो है वो है, उनको नहीं करने देगा। मनुष्य योनि में जो शरीर है वो हमें करने देता है, क्योंकि यहाँ डिजाइन ऐसी हुई। और कोई सवाल? जीवों के बारे में जो बताया, तो वो जो जीव जितने भी थे,
ने कभी नाम लिया तो वो पिछले जन्म में मनुष्य के योनि में ही भक्ति कर चुके थे, इसके बाद ही तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि इतना किया तो ये मिल जाएगा, इतना किया तो ये मिल जाएगा, इतना, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। ऐसे कल्याण हो सकता है। प्रभुपाद जी कहे यू कैन डू इट विद इन अ स्नैप ऑफ ए फिंगर। प्रभुपाद जो किसी ने सवाल पूछा कि मेरा कल्याण कब हो सकता है, वो प्रभुपाद ने कहा यू कैन डू विद इन, हाँ खटवांग, थैंक यू, खटवांग ने ऐसा किया, ऐसे क्षण भर में। हरे कृष्ण।